पावन पर्व गीता जयंती की आप सभी को भाव भरी मंगल कामनाएं। आज का दिन बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। पूरी मानव जाति के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी जानते हैं गीता जयंती है। गीता का अवतरण दिवस आज के दिन मनाया जाता है। गीता एक ऐसा काव्य पूरी मानव जाति के लिए जो आपको आंतरिक रूप से आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सभी के जीवन में। अगर जीवन है तो समस्या है, तो जीवन की समस्याओं का समाधान किस तरह से हो और उन समस्याओं के किस तरह से लड़ा जाए, कि कौन सा समाधान किस समस्या के लिए होना चाहिए, उन सभी समस्याओं का समाधान और निराकरण आपके श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, जो आज नहीं 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही मुखार बिंदु से वर्णित किया था। श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात करें तो आपको वैसे तो बहुत सारे व्याख्या के बहुत सारे टीका आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको एक सैद्धांतिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता को समझना हो, व्यवहारिक रूप से समझना हो, तो आप केवल भगवान कृष्ण के जीवन को ही देखें। जैसे ऐसा एक बालक जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो, कारागार में हुआ हो, कितना संघर्ष, जन्म के प्रारंभ से ही इतने संघर्षों को झेलते हुए भी बहुत सारी अनेक समस्याएं, राक्षसों के आक्रमण, फिर भी कभी भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं आई, कभी भी उनको ऐसा देखकर नहीं लगा कि वो इस समय समस्या में है। से अवतारी चेतना जिन्होंने अपने ही मुखार बिंदु से हर समस्या का समाधान किया, जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन को उसको अपने जीवन में अपनाकर और समाधान पा सकते हैं। अब अगर बात की जाए श्रीमद् भगवत गीता, जैसे कि आप में ऊर्जा है, सभी चीजों को कुशलता से करते हैं, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति नहीं है तो उस कार्य को संपादन नहीं कर पाते हैं, उस कार्य को घटित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों पे सभी चीजें हैं, सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी वो कार्य को कुशलता से नहीं कर पाते हैं। क्यों? एक ही कारण होता है कि इच्छा शक्ति नहीं होती है। उस कार्य को किस तरह से कौशलता से किया जाए, उसकी कौशलता आपको गीता के अध्यायों में आपको सीखने को मिलती है। गीता की जैसे कि आप सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं। आपने अगर योग को जीवन में अपनाया हो तो आप गीता को अगर जब खोलेंगे, उनके 18 अध्यायों में लास्ट में योग जरूर जुड़ा हुआ है। अर्थात जीवन के एक दार्शनिक पक्ष को और एक व्यवहारिक पक्ष को, दोनों पक्षों को कितनी वैज्ञानिकता के साथ व्याख्यात किया गया है, ये गीता में देखने को मिलता है। अगर यूं कहा जाए कि जीवन की हर एक समस्या, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या का निराकरण अगर आप चाहते हैं तो आप गीता का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। आपके जीवन से संबंधित हर एक समस्या का समाधान 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने व्याख्यात कर रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। उसका कारण यही है कि हमारी जो रूट है, हमारी जो जड़ है, उसमें जो हमारी संस्कृति का स्थापित तो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलता है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपनी संस्कृति को, जो इतनी महत्वपूर्ण है और जो इतनी ऊर्जावान है, जो हमें सभी समस्याओं से बचा सकती है, उससे जुड़ें और उसकी जो ऊर्जा है उसे अपने जीवन में अपनाएं, जिससे हम सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक कर सकें। जीवन में कभी भी समस्या होंगी, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहेगी। आप सभी से आज मेरा भाव भरा निवेदन है कि आप गीता का अध्ययन प्रारंभ करें। आपको गीता बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप गूगल कर लें, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसके वीडियो भी देख सकते हैं, और इसके माध्यम से आपके जीवन में धीरे धीरे जैसे जैसे आप अध्ययन करने लगेंगे, चाहे वो इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अध्ययन जरूर करें।
श्रीमद् भगवद गीता का। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और हमारे प्रेम श्रद्धेय ने हमें गीता के कक्षाओं के माध्यम से हमें उन व्यवहारिक पक्षों को समझाया कि गीता को किस तरह से अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाएंगे। हम आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करते हैं, आज की इस गीता जयंती पर आप सभी अपने जीवन में गीता का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करें, ताकि आप सभी समस्याओं से बहुत ही सहजता से समाधान निकाल सकें और अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर सकें। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।